अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं इंग्लिश में जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है प्लान ऑफ अटैक। प्लान ऑफ अटैक यानी कि अटैक करने का प्लान। तो प्लान ऑफ अटैक से क्वेश्चंस आते हैं, तो वी विल डिस्कस दैट क्वेश्चंस। या उम्र फारिया बेटा बहुत बस अब आज के बाद इंशाल्लाह आपसे वही मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आप लोगों से अब वही मुलाकात होगी। तो अब टाइमिंग का कोई ऑनलाइन का चक्कर ही ख़त्म होना तकरीबन हो रहा है, आखिरी लम्हे चल रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के इंशाल्लाह। तो बस जान छुट्टी हमारी भी, हम खुद लैपटॉप देख देख के तंग आ गए। 12। तो बात यह है कि प्लान ऑफ अटैक आज हम पढ़ेंगे। दिस इज़ बीकॉम पार्ट 1 इंग्लिश। सेकेंड ईयर वालों को सर ने गलती से भेजा था क्योंकि आपका टाइम निकल चुका है। उस टाइम असल में मैं फंस गया था एक जगह पे, तो नहीं हो पाया आपकी क्लास। खैर, तो प्लान ऑफ अटैक एक चैप्टर है हमारा, इससे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला सवाल इसमें जो है ना, क्या होता है, एक लड़का है इसमें, इस स्टोरी के अंदर एक लड़की, ठीक है ना। अब ज़ाहिर है जो स्टोरी बनाई जाती है, लड़का भी हो और एक लड़की भी हो, तो बहन भाई तो होते नहीं हो, तो दे आर फ्रेंड्स, ठीक है। एंड बेसिकली एक दूसरे से वो मोहब्बत करते हैं, लड़का और लड़की। ये प्लान ऑफ अटैक में बता रहा हूँ, इस चैप्टर के अंदर है। थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में हो कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, तो एला जो है वो लड़की का नाम है, एला मैककार्थी ये लड़की का नाम है, और बर्टी जो है वो उसका लड़के का नाम, ठीक है। लड़का और लड़की का नाम भी होना चाहिए आपके जहन में। अब स्टोरी वैसे बड़ी मज़ेदार है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो एला मैक पहला सवाल सुनिए आप, समझ में आएगा वैसे आपको, मैं गारंटेड बता रहा हूँ। तो सवाल ये है कि व्हाई डिड एला मैककार्थीज डल आफ्टरनून सडनली ब्रिटन अप। कि भाई एला मैककार्थी जो थी ना, मतलब सुन होते हैं ना, सो रहे होते हैं, नेस्ती पना चाहा हुआ होता है, लेजीनेस इंसान के जिस्म पर तारी हुआ हुआ होता है, डल होता है इंसान लेजर। ऐसी वो एला जो थी ना लड़की, आपको पता है आजकल की लड़कियों को अच्छी तरह हम लोग देख ही रहे हैं, आप खुद भी लड़की है बहुत सारी आप में से, वो पड़ी हुई है, सो रही है लड़की पड़ी हुई, बिल्कुल डल है, कोई काम बोले नहीं, भाई मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो, ठीक है। ऐसी हालत हो रही होती है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है अचानक से, और उठ के बैठ जाती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, दरवाजे की तरफ भागती है। समझ में आ रही कुछ सिचुएशन? तो ऐसा कब होता है, जब इंसान को अपनी चोरी पकड़ने जाने का खतरा हो, या जब इंसान किसी का इंतजार करो, जब भी ऐसा होता है ना कि बिल्कुल ही आप ऐसे बैठे हुए एकदम खत्म, जैसे जान ही नहीं आपके अंदर, और एकदम से उठ के दौड़ना और भागना अगर आप शुरू कर दें, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है, या पूरी दाल ही काली। सही। तो भाई इसमें क्या बताया गया कि अब इसका जवाब मैं पढ़ रहा हूँ। एला मैककार्थी, एला मैककार्थी's dull afternoon suddenly brightened up owing to arrival of her beloved bird। अचानक से वो क्यों उठ गई? क्योंकि उसको लगा कि उसका जो beloved बर्टी है वो आ गया है। To elaborate the answer, we will have to analyze the relationship between them and theme what they are going to discuss। अब इस सवाल के जवाब को समझने के लिए हमें उन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को समझना होगा, और उनके के दरमियान क्या चल रहा था, क्या वो डिस्कस कर रहे थे, क्या वो बातें कर रहे थे, ये हमें देखना होगा, समझना होगा, ठीक है। क्रिटिकल रेटिंग ऑफ a plan of attack reveals us that Bertie and Ella are fallen in love। जब हम इसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं प्लान ऑफ अटैक को, तो हमें क्या पता चलता है कि जो एला और बर्टी है, दे आर फॉलन इन लव, ये दोनों मोहब्बत के शिकंजे में फंस चुके थे दोनों, बट दे आर अनेबल टू करस्पॉन्ड ड्यू टू हिज मदर।
और लेकिन ये आपस में बात नहीं कर सकते थे, किसकी वजह से? अम्मी की वजह से। अम्मी आपको पता है नजर रखती हैं, हाँ भाई। हु इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग एवरी लेटर कमिंग टू हिज फैमिली। और कोई भी लेटर आ रहा होता है उनकी फैमिली के अंदर, वो हर बंदे का कोई भी लेटर आता है, कुछ भी आता है, वो उसको पढ़े बगैर किसी और को नहीं देती। जो भी कुछ आएगा वो जरूर पढ़ेंगी उसको, और पढ़ने के बाद वो दूसरे को हैंड ओवर करेगी। ये उनकी आदत थी, ठीक है। ड्यू टू दिस रीजन दे मीट एट कैंसिंगटन गार्डन्स। इस वजह से वो क्या होता है, वो दोनों मिलते हैं, बेला एला एला और बर्टी मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? कैंसिंगटन गार्डन में मिलते हैं। एला बिकम्स हैप्पी एज शी ग्लिम्सेस एक्सपेक्टेड फिगर बर्टी फ्रॉम द डिस्टेंस। और जब वो गार्डन में मिलने जाती है, जैसे लोग अलादीन मिलने जाते हैं, सफारी, ठीक है ना, जब वहाँ मिलने जाते हैं तो मतलब वो दूर से उसको बर्टी नजर आता है तो वो खुश हो जाती है। सिंस शी हैड मच थिंग टू शेयर विद हिम, क्योंकि वो बहुत कुछ उसको उससे शेयर करना चाहती है, बहुत कुछ उससे बताना चाहती है, स्पेशली अबाउट द प्लेजेंट गिफ्ट। और स्पेशली वो उस तोहफे के बारे में बताना चाहती है जो कि उस बर्टी ने एला को दिया होता है। क्या गिफ्ट दिया होता है? मोबाइल नहीं दिया होता, लोड नहीं कराया होता, बल्कि एक रुमाल दिया होता है। अब तो मोहब्बत भी इतनी महंगी हो गई है, सूट चाहिए तो लोड चाहिए तो मोबाइल चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। पहले सही था, बस एक रुमाल दे दो और खुश कर दो सामने वाले को, नहीं? 12। तो क्या हुआ फिर? वो शी वॉन्टेड टू पे हिम थैंक्स। और वो क्या कहना चाहती है? उसको शुक्रिया देना चाहती है, शुक्रिया अदा करना चाहती है फॉर डैट लवली गिफ्ट ऑफ हैंडकरचीफ, क्योंकि उसने एक बेहतरीन रुमाल गिफ्ट किया। अच्छा, यहाँ पर क्या हो गया? ये खत्म हो गया सवाल ना। अब हम जाएंगे अगले सवाल की तरफ। इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब सही। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स थ्री बर्टीज मदर क्वालिटीज। बर्टी की अम्मी की 3 क्वालिटीज पता नहीं है। हु इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इन द स्टोरी? ये दो तरह से सवाल आ सकता है। एक तरीका क्या है इसके सवाल आने का? हु इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी इन द स्टोरी, ठीक है ना। एक ये सवाल आ सकता है इसमें। दूसरा सवाल क्या आ सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स बता दें बर्टी की अम्मा की, कम से कम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बर्टी की अम्मा की बता दें। सही है। ओके, तो अब इसमें देखते हैं कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और ये पेज नंबर बता दो। पेज नंबर तो नहीं पता मुझे। मैं ये है कि ये कॉपी करके दे दूंगा आपको। पता नहीं मैंने ये दिया है या नहीं दिया आपको। ये नहीं होगा आपके नोट पास। ये पेन होगा ही लीजिए। ये होगा ही नहीं आपके पास। मिसेस हीजेंट Mrs. Heasant is not only the most interesting character of the story Plan of Attack, but also a central character. ठीक है, मिसेस हिजेंट सिर्फ एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर नहीं है इस स्टोरी का, बल्कि एक सेंट्रल कैरेक्टर भी है, यानी कि मरकजी किरदार अदा करने वाली खातून हैं। ठीक है ना, मिसेस हिजेंट ने एक मरकजी किरदार अदा किया इन द स्टोरी द प्लान ऑफ अटैक, but also center character Saki
portrays her as a comic figure. Following characteristics are noticeable that project her the central figure of the story. और इनकी 3 characteristics उन्होंने बयान कर दी. An empty-minded woman. ठीक है ना. असल में पहले ही होता था कि लड़कों को ना बहुत समझदार और ना मतलब अक्लमंद लड़कियां चाहते थे वो, जब उनकी कल को शादी हो तो ऐसी लड़की होनी चाहिए. अब उल्टा हो गया, अब उनको खाली दिमाग वाली लड़कियां समझ में आती हैं. अजीब चक्कर है यार, मेरे समझ से बाहर. पागल. मैंने देखा कि स्टेटस एक लड़के का, आई वॉन्ट टू मैरी विद अ मैड गर्ल. मैं एक पागल लड़की से शादी करना चाहता हूँ. बताओ, मतलब कहाँ जा रही है हमारी आवाम, हमारी यूथ कहाँ जा रही है. खैर, एन एम्प्टी माइंडेड वुमेन यानी कि उसका दिमाग खाली था, बिल्कुल ही बगैर सोचे समझे फैसला करने वाली औरत. मिसेस हीजेंट इज वन ऑफ दोज एम्प्टी माइंडेड वुमेन हु आर फॉन्ड ऑफ पीपल्स प्राइवेट अफेयर. यानी कि वो एक ऐसी औरत थी कि जो दूसरों के प्राइवेट अफेयर्स में के बारे में जानने में उसको मजा आता था. क्या अच्छा, क्या ये सिर्फ इसी औरत थी? क्या ज़्यादातर ख़वातीन ऐसी नहीं होती जो दूसरों के अफेयर्स के बारे में जानना चाहती हैं, दूसरों के मामलात के बारे में जानना चाहती हैं, दूसरों के चीज़ों के में घुसती हैं? ऐसा होता है कि नहीं होता? सर आप मुझे बताइएगा, चैट में बता सकते हैं आप. दिस हैबिचुअल एलिमेंट रिफ्लेक्ट्स दैट शी इज़ नॉट अ नोबल लेडी. और उनकी इस खासियत से पता चलता है कि वो एक नोबल लेडी नहीं थी, ख़ानदानी खातून नहीं थी. ज़्यादातर ख़वातीन मैं समझता हूँ कि वो दूसरों के अफेयर के बारे में जानना चाहती हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह. सब नहीं, लेकिन ज़्यादा. हु इज़ अ मोरल एंड रेडी टू डू एनीथिंग फॉर हर मॉन्स्ट्रस जॉय. और ये एक ऐसी खातून थी कि वो कुछ भी गैर अखलाकी काम कर सकती थी, वो कुछ भी कर सकती थी उसके लिए जो चीज़ उनको खुशी देगी. ठीक है ना. तो ये एक नेगेटिव बात थी इनके बारे में जो कि इस स्टोरी के अंदर मिसेस हिजेंट के बारे में बताई गई. ओके. असली क्रिएचर. She is pretty hasty in her actions and easily damped. Cloves Sangreal writes Paul the letter to teach her a lesson, and she brings her house down in reaction to those dispatches, ultimately faces the music. Her son Bertie also comments for her anti-disposition when she makes out the consequence of those dispatches written to Bertie. अच्छा, होता क्या है कि बर्टी जो होता है इससे बहुत तंग होता है, जो ये ख़त पढ़ने की आदत होती है ना इसकी ना खातून की. तो बर्टी वगैरह ये सब प्लान बनाते हैं कि चलो जी इसको सबक सिखाते हैं. अब ना वो उसमें लिखते हैं कुछ कि भाई हम अटैक करेंगे और यूँ मार देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे. ऑफ कोर्स इट वाज ऑल अ ट्रिक, बट नो पर्सन इन हिज राइट माइंड वुड हैव बिलीव्ड दैट नॉनसेंस अबाउट मर्डर एंड ज्वेल्स. ठीक है ना. तो प्लान ऑफ अटैक क्या था? प्लान ऑफ अटैक यही था कि वो कत्ल करने और सब कुछ चोरी करने का ना एक प्लान बनाता है और वो बर्टी को लिखना शुरू कर देता है. तो भाई बर्टी, हम मिलकर डकैती मारेंगे और जेवरात चोरी करेंगे, इस तरह हम अमीर हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा. बेसिकली वो सिर्फ लेटर होते हैं, यानी कि क्योंकि उनको पता होता है कि ये जो बर्टी इसकी मिसेस हेजेंट है मदर, ये सारे लेटर्स पढ़ती हैं. तो वो जानबूझ के इस तरह के लेटर्स लिखे रहते हैं ताकि कल को वो लेटर्स वो पढ़ेंगी और जब वो पढ़ेंगी तो हम पर गुस्सा करेंगे. जब गुस्सा करेंगी तो हम बताएंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है और हम आपको सबक सिखाना चाहते थे कि इस तरह से लेटर्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ऐसे दूसरों के प्राइवेट अफेयर्स में आपको टांग नहीं अड़ानी चाहिए. ऑल्दो आई एम अगेंस्ट इट कि भाई माँ बाप का हक है. तो माँ बाप बच्चों के, जब तक बच्चे से बड़े समझदार नहीं हो जाते या शादी की तरफ उनको नहीं भेज दिया जाता, जब तक शादी से पहले पहले बच्चों के ऊपर नज़र रखना, बच्चे किसी गलत अफेयर में तो नहीं पड़ रहा है, इस हवाले से भी उन पर नज़र रखना
ये जिम्मेदारी है वालिदैन की कि वालिदैन अपने बच्चों पर नज़र रखें। ठीक है जी। इसके बाद है इमोशनल फिगर। इमोशनल फिगर में क्या बताया गया कि ये बहुत ही जज्बाती किस्म की खातून खातून बहुत ही जज्बाती किस्म की हैं। ऐसी खातून बहुत कम मिलती हैं। तो अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर इज हर फेम कॉन्शियसनेस। मतलब ये बहुत ही कॉन्शियस, हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना। शी इज़ एक्सोटिक एंड इरेशनल क्रिएचर। ज़रा सी चीज़ बहुत ही इरेशनल की, बहुत ही बगैर सोचे समझे अपने जज्बात को उभार के लोगों के सामने रख देना। ठीक है जी, अपने जज्बात पे काबू ना रखना। ऑलवेज गवर्न बाय इमोशंस। ठीक है ना। और हम ये सब चीज़ें किससे गवर्न होती हैं? बाय द इमोशंस। इजी ब्लैकमेल्ड बाय बर्टी फॉर नॉट ओपनिंग हिज लेटर अगेन। और इजीली जो है बर्टी ने उनको ब्लैकमेल कर लिया कि आइंदा मेरे लेटर मत खोलना। The good textual evidence to support the argument can be taken from the following quotation of the text. A man who had no eyes. Shit. It was Bertie's great opportunity, and he knew it. His mother was conscious of the fact that she would look rather stupid if the story became known. She was willing to pay for silence. अच्छा, ये जो है ना, ये जो बोल्ड और इस तरह से लिखा हुआ है, ये जो सीन पैसेज जाता है उसके अंदर ये आ सकता है, ये आ सकता है। और अगर ये आता है तो आपको वही करना होगा जो मैं आपको करा रहा। ठीक है, ओके। What role did Clovis play in resolving Bertie's problem? Clovis Sangreal play a vital role in resolving Bertie's problem that brought Bertie closer than ever to him. क्योंकि आइडिया उसी का होता है ना क्लोविस का। तो क्लोविस जो है, क्लोविस के पास बर्टी अपनी प्रॉब्लम लेके जाता है, उसको अपनी प्रॉब्लम बताता है। तो बर्टी को जो है ना वो प्रॉब्लम अपनी बताता है। ठीक है। और बर्टी क्लोजर देन एवर टू हिम। He valued Bertie's confidentiality and bestowed him absolute privacy by his plot. Wrote fake letters to Bertie containing fabricated stories of murdering Dagmar, an imaginary girl. He was well aware of the fact that the letters written to Bertie would be read first by his mother, Mrs. Heasant. Developed a complex plot of murdering Dagmar, whereby jewels were extremely important to be discussed. ठीक है ना? ठीक है ना? तो इसमें यही बताया गया कि क्लोविस को ये जाके बोलता है कि भाई मैं ऐसे ऐसे परेशान हूँ, और मुझे जो है ना वो मेरी अम्मी मेरे सारे लेटर्स पढ़ लेती हैं, मेरी कोई प्राइवेसी नहीं है। तो क्लोविस से वो मदद मांगते। क्लोविस कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा और इंशाल्लाह तुम्हारे सारे मसले जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। तो होता ये है कि क्लोविस ही पूरा प्लान बनाता है और एक के बाद एक लेटर लिखता है। एक ख्याली लड़की ले लेता है, वो डैगमर नाम होता है उसका। एक ख्याली लड़की ले लेता है, उसका नाम डैगमर होता है। और वो डैगमर को मर्डर करके उसकी ज्वेलरी वगैरह चोरी करने का और उसको मर्डर करने का प्लान बनाता है। ठीक है। अब वो एक एक करके लेटर लिखता है उसके मर्डर के बारे में मिसेस हीजन के घर पे, ताकि वो उस बर्टी के नाम पर कि बर्टी पढ़े। लेकिन बर्टी तो नहीं पढ़ता। बर्टी की जगह पहले कौन पढ़ता है? बर्टी की अम्मा पढ़ लेती हैं, मिसेस हीजन पढ़ लेती हैं। और जब मिसेस हीजन वो लेटर पढ़ती हैं तो उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। वो कहती हैं कि भाई ये तो मेरा बच्चा तो डकैत बन गया है,
और मेरा बच्चा डकैत बन गया इसमें, तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। वो रोती हैं, परेशान होती है ना बहुत ज्यादा। ठीक है, अच्छा फिर क्या है? मिसेज हीजन प्रूव टू बी लिटिल माइंड लेडी। और मिसेज हीजन जो इसमें इजीली अपनी औलाद से बेवकूफ़ बन जाती हैं। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि बहुत ही लिटिल माइंड लेडी होती है ना मिसेज हीजन। मिसेज हीजन प्रूव लिटिल माइंड लेडी एंड बिलीव इन एवरी सिंगल वर्ड ऑफ द लेटर। मतलब इतनी लिटिल माइंड की होती हैं वो, इतनी लिटिल माइंड की होती हैं कि वो हर चीज़ पर उसकी क्या कर लेती हैं, भरोसा कर लेती हैं कि जो कुछ उसमें लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है ना? अच्छा, तो brought her house down in reaction of letters and ultimately faced the music। और पूरा अपना घर सर पे उठा लेती हैं और वही सब कुछ करती हैं, चीखना चिल्लाना। when she was exposed to the fact, gave up her habit of reading letters। और जब वो उनको सच्चाई का पता चलता है कि ये सब क्यों किया गया, तो वो अपनी दूसरों के खत पढ़ने की जो आदत होती है उनकी वो ख़त्म करती हैं। paid for silence over her anti disposing। और वो फिर खामोश रहती हैं क्योंकि उनको सबक मिल चुका होगा। ठीक है, एंड प्रॉमिस नॉट टू रीड एनी बर्टीज लेटर अगेन। और फिर ये वादा करती हैं कि आइंदा बर्टी का कोई लेटर वो नहीं पढ़ेंगी। ठीक है, आफ्टर दिस इवेंट क्लोविस हैड नो मोर फेथफुल फ्रेंड देन बर्टी हीजन। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि क्लोविस का सबसे ज्यादा जो क्लोज दोस्त बन जाता है वो यही बन जाता है। ठीक है ना? आई होप कि आपके बात समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, तो यहाँ पर इसके क्वेश्चंस खत्म हो गए। तो व्हाट आई वांट इज कि मैं आपको इसको कॉपी करने के लिए दे देता हूँ, है ना? पूरा मैं इसको आपको कॉपी करने के लिए दे रहा हूँ। एक वन सेकंड। सर एक बात पूछनी थी। बोलिए। सर जो लड़की की अम्मी होती थी तो हाँ, वो शक करती थी लड़की। नहीं, लड़के की अम्मी, बर्टी की अम्मी। लड़की। बर्टी है ना, लड़के की अम्मी करती थी। तो लड़का अपने दोस्त से मदद लेता है और अम्मी को सबक सिखाता है अपनी। अस्तगफुरुल्लाह, ये अंग्रेजों के लेटर हैं, ये अंग्रेजों के चैप्टर हैं और ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है भाई, इसलिए पढ़ा है। ठीक है ना? अच्छा, हमारी अम्मी के साथ हम ऐसा करें तो वो तो हमें घर से ही निकाल दें, अल्लाह माफ कर। ये अंग्रेजों की अम्मियां हो सकती हैं ऐसी, है ना? क्या ख्याल है? यस सर। वो भी स्कूल गोइंग, अगर बच्चा स्कूल गोइंग और ऐसी हरकत करे, अम्मा क्या करेंगी उसकी? चप्पल। चप्पल और वाइपर, हैंगर, मशहूर हथियार अम्मी के। अच्छा, मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ बेटा। फायका, आप भी मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, मैं आपके नंबर पे भेज दूंगा। माजिब आप भी कर दें, मोमिना आप भी कर दें, हुजैफा आप भी कर दें। तो मैं आप लोगों को आपके व्हाट्सएप नंबर पे ये पूरी इसके भेज रहा हूँ। ठीक है? सर पिछले यूथ का भी मैंने आपको सेंड करा था, आपने चेक करने में नहीं बताया। अच्छा, चलो मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। ठीक है, ओके।